नमस्कार दर्शकों, मैं वेनेसा फ्लोरेंस खारुमनोय दूरदर्शन केंद्र शिलोंग में आपका स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम का जो विषय है वह नई पीढ़ी में हिंदी भाषा की चुनौतियाँ। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे साथ मौजूद हुए हैं श्रीमती रीना रेग्मी, और यह बीबीएस कॉलेज के हिंदी विभाग के एक असिस्टेंट प्रोफेसर है। और यह न केवल एक प्रोफेसर है, लेकिन यह एक गाइडेंस, एक फिटनेस गाइडेंस भी है। और इस विषय को शुरू करने से पहले मैं हिंदी भाषा के बारे में कुछ संक्षेप में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये जो हिंदी भाषा है वह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि हमारे भारत की एक पहचान है। और आम तौर पर और आज इस आधुनिक युग में जब हम देखते हैं कि अधिक से अधिकतम के युवाओं हिंदी भाषा का ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। और इस विषय के अंतर्गत मेरे मन में कई सवाल हैं, मेरे मन में कई विचार हैं, कई विचार उत्पन्न हो रही हैं जो मैं मैम से पूछना चाहती हूँ। तो मेरे पहले सवाल है, युवाओं को हिंदी से कैसे जोड़ा जाए? धन्यवाद फ्लोरेंस आपके प्रश्न के लिए, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। युवाओं को सबसे पहले जोड़ने के लिए तो हमें उन्हें आधुनिक जो साधनों से जोड़ना होगा। और ये हमारे आज के समाज की बहुत बड़ी मांग है कि हिंदी भाषा से युवाओं को जोड़ना। इसके लिए उन्हें हमें आधुनिक साधनों और अवसरों से जोड़ना पड़ेगा। साथ ही हिंदी जब सोशल मीडिया, तकनीक और शिक्षा की भाषा बनेगी तो यह केवल पढ़ाई की भाषा तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी की और अवसरों की भाषा बनेगी। और बहुत लोग इसी के माध्यम से करियर भी चूज़ करते हैं। साथ ही जब हम इस भाषा को हम चुनते हैं तो हमारे बीच बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं। अगर हम देखें कि ये जो युवा वर्ग हैं वो अधिकतर ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे यूट्यूब उपयोगकर्ताएं हैं, वह अपना रोज़गार हिंदी भाषा से ही कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो वो जब साहित्य में हिंदी अपनी स्थान पाएगी तो क्या होता है, उनको युवा क्या सोचेंगे कि हिंदी अभी तक जीवंत है। साथ में जब जीवंत उन्हें महसूस होगा, उनके करियर हिंदी भाषा से जब बनेगी तो वो गर्व से कह सकेंगे कि हिंदी हमारी पहचान है। धन्यवाद मैम इस प्रश्न के उत्तर को देने के लिए। जैसे कि मैम ने कहा कि ये जो हिंदी भाषा है यह एक करियर के रूप में भी अपना सकते हैं, रोजगार के लिए भी हमें अपनाना चाहिए। यह केवल एक व्यावहारिक के रूप में नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग निभा रहे हैं। धन्यवाद मैम। तो मेरा जो दूसरा प्रश्न है वह है, रोज़गार की दृष्टि से हिंदी कितनी उपयोगी है? बिल्कुल सही कहा मैम, रोज़गार की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि हिंदी न केवल भाषा, हिंदी भारत की भाषा ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक भाषा के रूप में भी मौजूद है। साथ ही हिंदी जो है वह रोज़गार और अनेक संभावनाओं की भी भाषा बन चुकी है। अगर हम देखें कि हमारा जो हिंदी से पत्रकारिता है, साथ में अनुवाद है, कंटेंट राइटिंग है, और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में जैसे टीवी है, टीवी में स्क्रिप्ट लेखन है, फिल्म है, और डिजिटल मीडिया है। हर क्षेत्र में हिंदी की जो मांग है बहुत बढ़ रही है। इस प्रकार मैंने जैसे पहले कहा कि जो युवा वर्ग है वो यूट्यूबर्स यानी कि हिंदी से ही अपना रोज़गार कमा रहे हैं, और हिंदी की इतनी ज़्यादा मांग हो रही है कि यहाँ से भी युवा अपने लिए
अवसर ढूंढ सकते हैं, अपने लिए नए रोज़गार के अवसर ढूंढ सकते हैं। उनको ये मंच दिया गया है सोशल मीडिया के द्वारा। साथ में मैं कह सकती हूँ कि हिंदी रोज़गार की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी और अवसर की भाषा है, और यहाँ पर जो युवा वर्ग है वहाँ तक हमारी हिंदी भाषा बहुत आगे पहुँच सकती है, और उन्हें बेझिझक अपनी इस भाषा को अपनाकर रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, रोज़गार जो है, एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, यहाँ से भी वो सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। जैसे कि हमने सुना कि जो मैम ने कहा कि हिंदी कितनी उपयोगी है, जैसे कि इस आधुनिक युग में जो हम देख सकते हैं कि यह युग एक तकनीक की युग है और अधिक युवाओं तकनीक का ही उपयोग कर रही है, तो हिंदी के माध्यम से भी कई अवसर मिल सकते हैं रोज़गार के रूप में, जैसे कि एक यूट्यूबर होने के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, फिल्मों के लिए, और कई तरह के अवसर पा सकते हैं। और मेरा तीसरे प्रश्न है, नई पीढ़ी में तकनीक हिंदी के लिए बाधा है या अवसर? अगर हम देखें तो नई पीढ़ी में तकनीक जो है हिंदी के लिए बाधा नहीं बल्कि अनेक अवसर ला रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी टैलेंट्स, अपनी जितनी भी प्रतिभाएं हैं उसको अपने समक्ष ला रहे हैं। अब कई लोग अलग अलग कंटेंट्स ला रहे हैं। साथ में जो हमारे गूगल ऐप्स हैं या अमेज़न है या मेटा है या फिर पॉडकास्ट्स हैं, इसके माध्यम से भी लोग अपने जो है ना हिंदी पर निवेश कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो सोशल यानी जो तकनीक है वह कठिनाइयों को भी अवसर में बदल रहा है ना। हमारे युवाओं के समक्ष थोड़ी बहुत, हाँ, लोग अंग्रेज़ी शब्दों का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि बच्चे या युवा वर्ग जो है वो हिंदी को ही अपनी भाषा चुन रहे हैं। अगर वो हिंदी या फिर अपनी भाषा को आधुनिकता से जोड़े, अगर आधुनिक मीडिया को अपने माध्यम बनाएं, तो हिंदी न केवल भारत तक बल्कि वैश्विक स्तर पर भी हिंदी के बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धन्यवाद मैम। जैसे कि मैम ने कहा कि हिंदी की जो भाषा है वो एक अवसर के रूप है, जैसे कि इस आधुनिक युग में हम देख सकते हैं कि काम मिलने की कई कठिनाई है और अधिक से अधिक लोग काम नहीं मिल रहा है, लेकिन हिंदी के माध्यम से कई द्वार खोले हैं, जैसे कि एक सोशल मीडिया न केवल हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम कुछ चीज़ें अर्जित कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अपने भविष्य के लिए भी कमा सकते हैं। धन्यवाद मैम। सो मेरा चौथे प्रश्न है, नई पीढ़ी में हिंदी भाषा लिखने की कठिनाई महसूस क्यों हो रही है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। अक्सर देखा जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं या जो पेरेंट्स कह सकते हैं, वो हमारे बच्चों को अधिकतर टेक्निक्स यानी छोटे से ही वो मोबाइल लेने लग जाते हैं। उनको लिखने से ज़्यादा मोबाइल में समय बिताना अच्छा लगता है, जिसके चलते उन्हें लिखना थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अगर हम देखें कि स्कूलों में हो या फिर कॉलेज में हो, अगर हम हिंदी टाइपिंग या AI या ऐसे टूल्स हम अगर उपलब्ध कराएं जिससे हम हिंदी भाषा को लेखन की ओर हम लोग प्रवृत्त कर सकते हैं युवाओं को। साथ में हम देख सकते हैं कि कई लोग रोमन में टाइपिंग करते हैं। रोमन में टाइपिंग करना उन्हें आसान लगता है, और कई बच्चे, जैसे मैं ठीक हूँ, कि को हम रोमन में लिखने लगते हैं। इससे क्या होता है, वो उस गहराई तक पहुँच नहीं पाते हैं। लेकिन अगर उन्हें अच्छी प्रशिक्षण दी जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, तो वो तकनीक से भी बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई स्कूलों में अगर हम देखें, हम बच्चों जैसे कि बहुत सारे लेखन की प्रतिभा की जो प्रतियोगिताएं हैं उसको रखा जाए, और रचनात्मक जो प्रतियोगिताएं हैं उसे रखा जाए, तो लोगों के अंदर हिंदी सीखने की और उनके अंदर हिंदी को पढ़ने की जो आत्मविश्वास है वो जागेगी। और इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि हिंदी बच्चे झिझकते हैं लिखने के लिए, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है। जब उन्हें सही प्रशिक्षण दी जाएगी तो हिंदी
अवश्य ही आगे हमें उन्हें आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन रहेगी। धन्यवाद मैम। जैसे मैम ने कहा कि हिंदी का जो कठिनाई है वो अधिकतम छोटे से ही बच्चे के मन में होते हैं, घर से ही होते हैं, क्योंकि हिंदी की जो अक्षर है और अंग्रेज़ी के जो रोमन अल्फ़ाबेट है वो अधिकतम भिन्न होते हैं। तो हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए कि हमें न केवल अंग्रेज़ी सीखना है, क्योंकि वो एक अल्फ़ाबेट है, क्योंकि वो अंग्रेज़ी के जो अल्फ़ाबेट है वो थोड़ा आसान है, और जब हम हिंदी के अक्षरों को देखेंगे तो देखने से ही हमें पता चलता है कि वो बहुत कठिन है, पढ़ने के लिए भी आसान नहीं है। तो हमें यह निकाल देना चाहिए अपने मन से कि हिंदी भाषा एक कठिनाई हमारे जीवन में एक कठिनाई ला रही है। तो मेरे 5वें क्वेश्चन है, क्या नई पीढ़ी हिंदी भाषा को पिछड़ी भाषा मानते हैं? बिल्कुल, अक्सर हम देखते हैं कि जैसे विद्यार्थी, अगर हम कॉलेज की बात कहें तो वो हिंदी भाषा को चुनने से झिझकते हैं, क्योंकि उनके मन में छोटे से ये बिठाई गई, अगर हम देखें तो उनके जो पेरेंट्स हैं वही उनको लगता है कि हिंदी जो है वो अंग्रेज़ी जो है आधुनिकता से जुड़ी हुई है, और शायद उनके अंदर जब वो अंग्रेज़ी भाषा को चुनेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं बताऊं कि तो मैंने भी देखा है कि बच्चों को जब उनका प्रेजेंटेशन देने का समय आता है तो वो अक्सर अंग्रेज़ी भाषा को चुनते हैं, और बिल्कुल कभी कभी उनके मन में ये फीलिंग ये विचार ज़रूर आते हैं कि हिंदी थोड़ी पिछड़ी है। लेकिन जब अगर हम वो लोग हिंदी भाषा को चुनने से झिझकते हैं, उनके मन में ये विचार इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक ये चीज़ नहीं देखा कि जैसे हम देखते हैं कि मैंने पहले भी बताया कि जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, है ना, आधुनिक साधनों के माध्यम से हम हिंदी में जो कठिनाइयाँ हैं वह संभावनाओं में बदल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कई जगहों में मैं एक यूट्यूबर हैं आपके ये अमित भड़ाना और भुवन बाम जैसे जो यूट्यूबर हैं, वो केवल हिंदी भाषा से ही अपनी रोज़गार कमाते हैं, और साथ ही बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन युवाओं के अंदर ये बात आनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें गूगल, मेटा या फिर जो अमेज़न जैसे जो लोग हैं, मैंने पहले भी बताया कि वो हिंदी कंटेंट्स पर निवेश कर रहे हैं। अगर युवाओं के अंदर ये फीलिंग आए, ये विचार आए कि नहीं, हमें अपनी भाषा में आगे बढ़ना है, और अपनी जो मन के विचार हैं, चाहे वो साहित्य रिलेटेड हो या फिर कोई कविताओं के रिलेट हो, वो सारी चीज़ों को वो कंटेंट्स के माध्यम से, अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों तक अपनी जो विचार को पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ हम मान सकते हैं कि हिंदी जो है वह केवल कठिनाई से भरा नहीं, बल्कि रोजगार और अवसरों की भी माध्यम है। धन्यवाद मैम। जैसे कि हिंदी भाषा को हम इस रूप में कह सकते हैं कि हिंदी की जो भाषा है वह पिछड़ी भाषा नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमने अंग्रेज़ी को अधिक अपनाया, हमारे जीवन में अधिक महत्व दिया, उसी तरह हमें हिंदी की जो भाषा है उसको भी अधिक महत्वपूर्ण देना है। तो मेरे दूसरे प्रश्न है कि नई पीढ़ी में हिंदी भाषा एक अवसर है या चुनौतियाँ? अगर हम देखें तो हम शुरुआत से ही हिंदी भाषा जो है ये चुनौती के साथ साथ अवसर ज़्यादा है। चुनौती इस बात पर है कि लोग अधिकतर अंग्रेज़ी भाषा को अपनाते हैं, और ये ज़रूरी है आज के ज़माने में, लेकिन इसके साथ ही अगर वो हिंदी की जो परंपरा है, हिंदी के जो संस्कृत, अगर हम साहित्य की बात करें, जैसे प्रेमचंद या फिर हम कबीर की जो बातें हैं, उन वाणियों को हम सुनते हैं, तो क्या होता है हमारे अंदर वो जो सांस्कृतिक और जो पारंपरिक जो लगाव है वो पैदा होती है। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, वो ज़्यादा जो है ना छोटे छोटे स्टेटस, छोटे छोटे मेम्स को पढ़ते हैं, जिसके कारण उनके अंदर वो गहराई कम है।
लेकिन यह अवसर ज़रूर होगी जब जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कई बार कि रोज़गार सोशल मीडिया का माध्यम सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हर एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा को चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार नृत्य की हो, चाहे भाषा की हो या फिर कोई संगीत के माध्यम से हो, वह विभिन्न स्तरों पे अपने प्रतिभा को प्रकट कर सकता है, दर्शा सकता है, जिसके कारण यह जो हिंदी भाषा जो है शक्ति के रूप में या फिर वैश्विक स्तर पे आगे बढ़ सकती है। धन्यवाद मैम। जैसे इन्होंने कहा कि हिंदी की जो भाषा है वो एक तरह के अवसर भी है और चुनौतियाँ भी है। अवसर क्यों और चुनौतियाँ क्यों? क्योंकि अधिकतम हम अपने प्रतिभा को अंग्रेज़ी के माध्यम से ही अभिव्यक्त करते हैं, दिखाते हैं, अपने भावनाओं को अधिक से अधिकतम अंग्रेज़ी में ही अभिव्यक्त करता है। लेकिन हम यह देख सकते हैं कि क्यों हमारे मन में ऐसे होना चाहिए कि क्यों बस केवल एक अंग्रेज़ी भाषा ही क्यों, बल्कि हिंदी के माध्यम से भी हम अपने भावनाओं, हम अपने संवेदनाओं को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं का रिश्ता कैसा है? हिंदी और जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका आपसी सहयोग और जो है ना सहयोग की भाषा है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं जो क्षेत्रीय भाषा हैं वह हिंदी को उनकी जो भाषा शैली, शब्द और बहुत सारे मुहावरे ये सारी देते हैं, लेकिन वैसे ही हिंदी जो भाषा है उनको क्षेत्रीय भाषा अपनी जो स्थानीय जो सुगंध है, स्थानीय जो अभिव्यक्ति है, उसके साथ विविधता को प्रकट करते हैं, वो देते हैं। हम देख सकते हैं कि अक्सर जो साहित्यकार हैं जो क्षेत्रीय भाषा हैं उन वहाँ की जो लोकगीत हैं, वहाँ के लोक साहित्य हैं, उसको अपनी रचनाओं में अनुवाद के माध्यम से राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन सारी बातों को, उन सारी भावनाओं को प्रकट करते हैं। साथ ही जो बहुत सारे ऐसे हिंदी लेखक भी हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं को, जैसे हम देख सकते हैं कि राजस्थानी हो या फिर कभी मराठी हो या आप कह सकते हैं पंजाबी हो, ये सारे बहुत सारे शब्दों को उन्होंने अपने साहित्य में माध्यम दिया है। और अगर मैं पूर्वोत्तर भारत के जो की बात करूँ तो यहाँ हिंदी जो है एक संपर्क भाषा का माध्यम है। हम कह सकते हैं लिंक लैंग्वेज, जो अनेक जनजातियों को, अनेक भाषा भाषी समुदायों को जोड़ती है, एकता में एक माला के रूप में पिरोती है, और साथ में लोगों के समक्ष बहुत सारी ऐसी जो मनोभाव हैं, बहुत सारे मन की जो भावनाएं हैं, उसको प्रकट करने का माध्यम बनती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी और जो क्षेत्रीय भाषा है ये एक दूसरे के लिए ताकत बनकर आगे उभर रही है। धन्यवाद मैम। जैसे इन्होंने कहा कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषा का रिश्ता है, कैसा है? इनका जो रिश्ता है वह ताकत है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे भारत में अनेक भाषाएं की विविधता है, लेकिन अगर उसको एक सकारात्मक रूप से देखेंगे तो हाँ, भाषा में एक विविधता है, लेकिन हमारे भाव है, हमारे मन में जो भाव है वह एक एकता है। और जैसे इन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में हिंदी भाषा एक संपर्क भाषा है, क्योंकि इस पूर्वोत्तर में अनेक भाषाएं, हम अनेक भाषा के साथ बोले जाते हैं, लेकिन अगर एक संपर्क के रूप में अगर देखेंगे, यानी कि दूसरों के साथ अगर हम संपर्क करें तो हम अलग अलग भाषा से तो संपर्क नहीं कर सकते, लेकिन अगर वह एक भाषा हो सकती है तो वह हिंदी है। तो पूर्वोत्तर में हम यह देख सकते हैं कि अधिक से अधिक लोग हिंदी भाषा को एक संपर्क भाषा के रूप को अपनाया। तो मेरा अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस जैसे अवसरों का महत्व क्या है और हिंदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? थैंक यू, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जैसे हिंदी दिवस जैसे अवसर हमारे मन में, हमारे अंदर की जो मातृभाषा और भाषा के प्रति जो जागरूकता वो
प्रकट करती है। और हम देखते हैं कि कई संस्थानों में बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, उनकी रचनात्मक लेख, काव्य पाठ, ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं, जिसके कारण वो अपने आप को हिंदी के प्रति जागरूक कर सकते हैं। और साथ ही साहित्य में बहुत सारी रचनात्मक चीज़ें भी होती हैं। कई लोग हैं जो कवि हैं, या फिर आप कह सकते कोई भी युवा वर्ग हो, या फिर कई लोग अपनी मन की जो बातों को हिंदी दिवस के माध्यम से साझा करते हैं। और राष्ट्रीय ही नहीं हिंदी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी यह बहुत मान्यता प्राप्त कर चुकी है। हमारे राष्ट्र में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी दिवस या हिंदी साप्ताहिक जैसे कार्यक्रम मनाए जाते हैं। और जहाँ तक कि हम कह सकते हैं, इस तरह हम कह सकते हैं कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी दिवस जैसे अवसर जो है हमारे मन में हिंदी के प्रति जो पारंपरिक जो मूल्य हैं, बहुत जो मन में उनके प्रति जो श्रद्धा है उसको जगाती है और लोगों के लिए कई अवसर बनाती है। अगर हम देखें कि हिंदी की ताकत की बात, हिंदी जो है बहुत ही सहज और ज़्यादा बोलने वालों की संख्या है। भारत में 60 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं और सीखते हैं। यहाँ तक कि कई करोड़ लोगों के तक यह भाषा पहुँचती है। और हम यूँ कहें तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरा स्थान हिंदी का है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदी जो है, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिखते हैं। कभी कभी इसलिए जो हम लिखते हैं वही हम बोलते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में थोड़ी दिक्कत है, अगर हम नाइफ़ लिखते हैं तो वहाँ पर क जो है वो लुप्त हो जाता है। तो इस तरह हम देखें कि भाषा जितनी सरल और सहज हिंदी में है उतनी दूसरी में नहीं, इसीलिए युवा वर्ग इसे अपना सकते हैं। धन्यवाद मैम। आपने मेरे जो प्रश्न है जो मैंने आपसे पूछा, आपने मेरे मन के जो उत्सुक है आपने उनको पूरी तरह अपने अच्छे से उसको वर्णन किया। आपने महत्वपूर्ण अंग को एक नई बिंदु में लाया। तो मेरा एक अंतिम प्रश्न यह है कि युवाओं में जो नई पीढ़ी के युवाओं में आप हिंदी भाषा की चुनौतियाँ जो है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं बस 4 लाइन में युवाओं के लिए ये बात कहना चाहूँगी। मैंने कुछ पंक्ति लिख कर लाई हूँ, मैं जस्ट उसे बोलना चाहूँगी युवाओं के लिए। जैसे हिंदी हमारी जड़ है, हिंदी हमारी जड़ है, यह चुनौती भी है और अवसर भी महान है। यदि नई पीढ़ी इसे सीने से लगा ले, यदि नई पीढ़ी इसे सीने से लगा ले तो हिंदी केवल भाषा ही नहीं, भारत की पहचान और सम्मान है। यदि नई पीढ़ी इसे सीने से लगा ले तो भाषा ही नहीं, केवल हिंदी भारत के सम्मान और पहचान है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम आपके सुंदर सी कविता को सुनाने के लिए। और इसी के साथ मैं अपना अंतिम संदेश देना चाहती हूँ कि हिंदी के जो भाषा है वो अब केवल भारत तक सीमित नहीं है, लेकिन हम इस तरह भी देख सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में भी हिंदी को एक विषय के रूप में लिया है। बाहर के जगह में हम यह देख सकते हैं कि हिंदी के जो भाषा है वह एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करना चाहते हो। धन्यवाद।